Hello bachcho, let's read out the question first. A parallel plate capacitor is formed by two discs with a uniform poorly conducting medium between them. The capacitors was initially charged and then disconnected from the voltage source, neglecting the edge effects so that there is no magnetic field between capacitors plates. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि लेट सपोज कि इस तरीके से दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, और इससे क्या तैयार की गई है, एक कैपेसिटर तैयार किए गए हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब इनके बिटवीन में जो भी मीडियम रखा गया है, ठीक है, सो वो मीडियम कैसा है, यहाँ पर बहुत ही पुअर, यानी कि बेसिकली उसकी जो परमिटिविटी होंगी एप्सिलॉन की वैल्यू वो बहुत ही लेस होंगी, बहुत ही पुअर होंगी, ऐसे यहाँ पर बोलने का मीनिंग है. अब इनिशियली कैपेसिटर को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है बाय द मींस ऑफ वोल्टेज सोर्स, और फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है. सो हम बताना है कि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स. ये हमें क्या करना है, शो करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर बेसिकली हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन. मैक्सवेल इक्वेशन में क्या होता है कि जो कर्ल ऑफ एच होता है माइनस ऑफ डेल डी वेक्टर बाय डेल टी, ये किसके इक्वल होता है, जे वेक्टर के. जे वेक्टर क्या होता है, करंट डेंसिटी, यहाँ पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट. सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. और कैसे यूज करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है जिसको हम जेडी से डिनोट करते हैं, इसका हमने रिलेशन फाइंड किया था कि ये इक्वल आती है किसके, माइनस टाइम्स ऑफ करंट डेंसिटी ऑफ द करंट कंडक्टिंग करंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ये कंडक्टिंग करंट की डेंसिटी के इक्वल आता है. अब यदि ये इक्वल है सो हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखते हैं, म्यू इंटू एच. ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं. सो यदि मैं यहाँ पर कर्ल ऑफ एच का यूज करूं, ठीक है, जो कर्ल ऑफ एच है माइनस ऑफ डेल डी वेक्टर बाय डेल टी इज इक्वल्स टू जे वेक्टर, जो कि बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन है. तो जैसा कि जे डी जो कि करंट डेंसिटी है ये इक्वल है माइनस ऑफ जे के, और यहाँ पर माइनस ऑफ डेल डी वेक्टर बाय डेल टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है. सो क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि देखिए माइनस टाइम्स है ना, क्योंकि यहाँ पर जे डी माइनस टाइम्स ऑफ जे है. सो ये माइनस टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट और ये जे वाला पार्ट, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे. दिस मीन्स दैट कि जो कर्ल ऑफ एच वेक्टर है ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, जीरो के इक्वल निकल के आएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. अब यदि कर्ल ऑफ एच ये जीरो है, सो इसको मैं यदि यहाँ इस फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करूँ, सो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल निकल के आ जाएगी, म्यू इंटू एच, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू जीरो, दैट विल बी इक्वल्स टू कितनी आ गई, जीरो. सो यहाँ से देखिए ये प्रूव हो रहा है कि जो कैपेसिटर है उसके बिटवीन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी. अब इसको हम एक सेकंड वे से भी सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड वे हम क्या लगाएंगे, जो भी मैग्नेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट के इक्वल. अब इनिशियली हमने क्या किया है, कैपेसिटर को चार्ज किया है, प्लस इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर माइनस चार्जेज आ जाएंगे. बट यहाँ पर देखिए एक चीज बोला है कि जो परमिटिविटी है इन दोनों के बिटवीन में, यानी कि जो भी मीडियम है वो कैसा है, प्योरली कन्वर्टेड है. ठीक है, वो कैसा है, पुअर है. सो दैट इज वाई ये ज्यादा देर तक अपने चार्ज को होल्ड कर नहीं पाएगा और चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिस कारण से जो एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो क्या हो जाएंगे, जीरो. यदि ये जीरो हो गई
सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 म्यू नॉट हो जाएगा. सो यहाँ सिंपली अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0. सो ये हो गया सेकंड मेथड जिससे हमने प्रूव कर दिया, और ये फर्स्ट मेथड था जिससे हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर while initially we were charged to it but after some time we disconnected. So in that case it is says that there is no magnetic field between the capacitor plates, और ये यहाँ पर हमने प्रूव करके बता दिया. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual equation of Maxwell and energy equation due to magnetic field से. So this is the final answer. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.